वैष्णव हैं उनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है उसमें नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य त्रिंडी स्वामी 108 श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी का वैष्णव चरित्र हम श्रवण करेंगे। ध्यान पूर्वक हम लोग सभी श्रवण करेंगे और जानेंगे कि वैष्णव किस प्रकार से इस धराधाम में भगवान की भक्ति के प्रचार कार्य के लिए किस प्रकार से अपने जीवन की आहुतियां देते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन आहूत करते हैं। महाराज जी का प्रणाम मंत्र है नमो विष्णुपादाय सरस्वती प्रियाय च श्री भक्ति कमलाय मधुसूदनाय ते नमो श्री रूपानुगवर्याय गौर प्रेष्ठाय भूतले मधुसूदन पदाग्रिम विग्रहाय नमस्तुते देव कृष्ण चैतन्य करुणाय वर्तमने श्री कृष्ण नाम महात्म्य शुद्ध भक्ति प्रचारिणे गोविंद पाद पद्म श्री माधुर्य स्वादकारिणे गदाधर प्रियंकर गौर भक्ति स्वरूपिणे भक्ति शक्ति स्वरूपाय भक्ति विनोदकारिणे माधुर्य गरिमा भक्ति कमलाय नमस्तुते कृष्ण चैतन्य मंदिर प्रकाशक वराय च श्रीमद् भागवत आचार्य गुरवे प्रभवे नमः। महाराज जी की वंदना। दीर्घ दीर्घ सौम्य वर्ण सौम्य पूर्ण अरुण वैरवास त्रिदान्वितम दिव्यम श्री गुरु गौर कीर्तन रसानंदेनम मत्तम सदा श्री गौड़ीय यतीन्द्र भक्ति कमलम स्निग्धम सेवा विग्रहम वंदे श्री मधुसूदनम गुरु वेदांत विद्याम बुद्धिम। 4 पौष 1308 बंगाब्द 19 दिसंबर सन 1921 बृहस्पतिवार श्री गौर नवमी तिथि। प्रातः 6:15 पर पूर्व बंग फरीदपुर जिला अंतर्गत वाजिदपुर ग्राम के ऋग्वेदी श्रेष्ठ वारेंद्र ब्राह्मण कुल में पिता श्रीयुक्त पार्वतीनाथ सान्याल माता श्रीमती स्वर्णमयी देवी के पुत्र के रूप में श्री महाराज जी ने जन्म लिया। पिताश्री को नवाबी आमल में बादशाह से मजुमदार पदवी प्राप्त हुई थी। माता पिता ने पुत्र का नाम रखा श्री नृपेंद्र सान्याल। बाल्यावस्था से ही आप बड़े गंभीर वैराग्य, ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास, भक्तिपूर्ण असाधारण गुणों के अधिकारी थे। बालक नृपेंद्र ने गांव के स्कूल में विद्या अध्ययन किया। सन 1921 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता सिटी कॉलेज में भर्ती हुए। विद्या अध्ययन समाप्त कर सन 1924 में अमृत बाजार पत्रिका के सह संपादक के पद पर कार्य ग्रहण किया। एक समय अपने सहकर्मी को लेकर कलकत्ता बाग बाजार गौड़िया मठ में प्रदर्शनी दर्शन के लिए आए थे। उसी दिन नाट्य मंदिर में श्री प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर उपस्थित भक्तों के बीच हरि कथा प्रवेशन कर रहे थे। अतिमर्त्य महापुरुष श्री प्रभुपाद के दिव्य दर्शन करके अपने आराध्य गुरुपाद पद्म परम प्रियतम बांधव को पहचानने में श्री नृपेंद्रनाथ सान्याल को कोई भूल नहीं हुई। उनके मुखार बिंद से हरि कथा श्रवण करके अत्यंत परितृप्त होकर उस दिन लौट गए। कभी कभी आते रहते थे। श्री प्रभुपाद की हरि कथा सुनते थे। साधु संग एवं सेवा के लिए विभिन्न द्रव्यादि लाकर वैष्णवों की सेवा करते थे। एक दिन संसार की माया ममता सब कुछ छोड़कर नित्य काल के लिए सन 1929 मात्र 28 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके श्री भक्ति सिद्धांत सतयुग गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों में आश्रय लेकर आत्मसमर्पण कर श्री हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके
श्री गुरु वैष्णव भगवान की सेवा अंगीकार की। श्री प्रभुपाद ने दीक्षा देकर श्रीपाद नरोत्तमानंद दास ब्रह्मचारी दिव्य नाम दिया। इनका श्री हरि गुरु वैष्णव सेवा में अत्यंत आग्रह, चेष्टा, अनुराग, भक्ति देखकर श्रील प्रभुपाद बहुत संतुष्ट हुए। प्रचारक सन्यासियों के साथ श्रील प्रभुपाद ने भारत के विभिन्न स्थानों पर श्रीमन महाप्रभु की वाणी के प्रचार कार्य में इनको नियुक्त किया। अंग्रेजी में अति सुंदर भाषण और श्रीमद् भागवत व्याख्या श्रवण कर सन 1932 में श्रील प्रभुपाद ने अपने हाथों से श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद उनको दिया एवं मुंबई गौड़ी मठ में रहकर श्री भागवत धर्म प्रचार तथा श्रीमन महाप्रभु की प्रेम भक्ति कथा प्रचार का निर्देश किया। श्री गुरुपाद पद्म के निर्देश से मुंबई में विभिन्न स्थानों पर सभा में पाठ कीर्तन भाषण के द्वारा वृहद रूप से प्रचार किया। प्रचार कार्य, भिक्षादि संग्रह, मठ मंदिर प्रतिष्ठा आदि सेवा कार्य में अत्यंत दक्षता एवं परम उत्साह देखकर प्रभुपाद ने अतिशय प्रसन्नता पूर्वक श्री नवदीप धाम प्रचारणी सभा की ओर से इनको भक्ति कमल उपाधि से विभूषित करके बहुत कृपा आशीर्वाद दिया। श्री श्री गौर आशीर्वाद पत्रम, ये उन्हें पत्र दिया गया 11 मई सन 1935 में। श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी वर सुधी गुरु गौरांग सद्दत्ता युक्तो नाना गुणेरपि श्री गौड़ीय मठम नित्यम मुंबई परिसंस्थितम देवते श्रद्धया सम्येग कांतिक्या इमलाशय धाम प्रचारणी संसत् सभ्ये तस्मै प्रदीयते भक्ति कमल इत्येतादुपाधि भूषणं मुदा गंगा पूर्व तटस्थ श्री नवदीप स्थले परे श्री मायापुर धामस्थ पूर्ण योगा पीठोत्तमे रथेषु वसु शुभ्रांशु शकाब्दे विगते शुभे फाल्गुन पूर्णिमायां श्री गौर आविर्भाव वासरे। श्रीपाद ब्रह्मचारी जी ने श्री गुरुपाद पद्म प्रभुपाद के निर्देश से दिल्ली, प्रयाग, पटना, गया, मद्रास आदि श्री प्रभुपाद के प्रतिष्ठित विभिन्न स्थानों पर गौड़ीय मठ में रहकर सभी प्रकार के सेवा कार्य करके श्री गुरुपाद पद्म को संतोष विधान किया। 1 जनवरी सन 1937 में श्री प्रभुपाद के नित्य लीला में प्रवेश करने पर श्री प्रभुपाद की दिव्य समाधि में योगदान करके उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि प्रदान की। उसके बाद उस समय मठ परिचालक के निर्देशानुसार आंध्र प्रदेश कबूर श्री राय रामानंद गौड़ीय मठ, यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ही गुरु महाराज जी कथा कर रहे थे। आंध्रा के अंदर राय रामानंद गौड़ीय मठ कबूर में, आंध्र प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, गुजरात, इस प्रकार बंग, बिहार आदि भारत के विभिन्न स्थानों में श्री भागवत धर्म, श्रीमन महाप्रभु के विशुद्ध प्रेम भक्ति धर्म एवं श्री प्रभुपाद की सुसिद्धांत पूर्ण हरिकथा प्रवेशन करके वृहद रूप से प्रचार किया। 1348 बंगाब्द सन 1952 में ज्येष्ठ गुरु भ्राता परम पूज्यपाद श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज से दिव्य दंड संन्यास मंत्र ग्रहण कर त्रिदंडु भिक्षु श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज दिव्य नाम से सुख्याति प्राप्त की। संन्यास गुरुदेव श्रील श्रीधर देव गोस्वामी महाराज के द्वारा आदरणीय होकर कुछ वर्षों तक श्री चैतन्य सारस्वत गौड़ी मठ से प्रकाशित श्री गौड़ीय दर्शन पत्रिका के मुख्य संपादक के रूप में सेवा की। उक्त मठ के श्री गौर आविर्भाव उत्सव के उपलक्ष्य में श्री नवदीप धाम परिक्रमा का दायित्व समूह अत्यंत दक्षता से प्रचालन करके समस्त मठवासी गुरु भ्राता भक्तों को परम आनंद प्रदान किया। श्री भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज द्वारा अनुवादित श्रीमद् भगवत गीता की तात्पर्यपूर्ण व्याख्या इनको बहुत प्रिय थी। श्री प्रभुपाद की इच्छा अनुसार अपना मठ मंदिर स्थापन एवं श्री विग्रह सेवा प्रकाश करके श्रीमन महाप्रभु की वाणी प्रचार करने के लिए पश्चिम बंग वर्धमान जिला
जो मायापुर के पास में ही है, मीठा पुकुर मोहल्ला में बहुत सुंदर एक बृहद मंदिर, नाट्य मंदिर सेवक खंड निर्माण करके सन 1962 में श्री नरसिंह भगवान के शुभ आविर्भाव चतुर्दशी तिथि पर श्री गुरु गौरांग राधा गोविंद जी की नित्य सेवा में प्रकाश के साथ श्री कृष्ण चैतन्य मठ स्थापित किया। श्री महाराज ने सन 1974 में श्रीधाम नवदीप मायापुर विश्वोद्यान में कृष्ण चैतन्य मठ स्थापित करके असंख्य भक्तों को लेकर नवदीप धाम परिक्रमा आरंभ की। किसी सौभाग्यवान व्यक्ति द्वारा हरि गुरु वैष्णव सेवा में हरिभजन के लिए आग्रह प्रकाश करने पर श्रील महाराज अति प्रसन्न होकर आनंद पूर्वक उस भक्त पर बहुत कृपा करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की शरणागति, कल्याण कल्पत्रु, गीतावली, गीतमाला और श्री नरोत्तम ठाकुर द्वारा रचित प्रार्थना एवं प्रेम भक्ति चंद्रिका आदि ग्रंथ श्रील महाराज के कंठहार स्वरूप थे। उनके कंठ से ये निकलते ही रहते थे। श्रील गुरुपाद पद्म प्रभुपाद द्वारा दिए गए श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद का पाठ कीर्तन, श्री भागवत धर्म प्रचार, श्रीमद् महाप्रभु की प्रेम भक्ति धर्म, श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार श्रील महाराज जी के जीवन का एकमात्र व्रत और संकल्प था। अति वृद्ध अवस्था में आंखों की दृष्टि कम होने पर भी अति कष्ट पूर्वक श्री गुरुदेव प्रभुपाद के निर्देश की पालन स्वरूप सेवा श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार त्याग नहीं किया। उनके मुख से अति मधुर श्रीमद् भागवत पाठ व्याख्या सुनकर समस्त गुरु भ्राता बहुत प्रशंसा करते थे। इस श्रीमद् भागवत कथा कीर्तन एवं श्री गुरु सेवा निष्ठा के द्वारा श्रील महाराज एक महत्वपूर्ण उज्जवल दृष्टांत स्थापन करके गए। अपने जीवन को इस प्रकार स्थापित करके गए, अपने जीवन का आदर्श प्रस्तुत करके गए। इस प्रकार गुरु सेवा करनी चाहिए। उन्होंने सदा सर्वदा अपतित निष्ठा के द्वारा स्वयं हरिभजन करके सबको हरिभजन का उपदेश दिया। अंतिम समय में थोड़ी सी अस्वस्थ लीला प्रकाश की। अस्वस्थ अवस्था में भी अविराम हरि कथा कीर्तन करके समस्त शिष्य भक्तों को केवल श्रीमन महाप्रभु द्वारा लाए हुए एकमात्र हरिनाम व्यतीत इस कली का कारागार से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, यह उपदेश करके 83 वर्ष की आयु में 20 जुलाई सन 1991 को गौर दशमी तिथि पर अपराह्न 3:35 पर नित्य लीला में महाराज जी ने अपने प्रवेश किया। ये हमारा पूज्यपाद परिव्राजक आचार्य दंडी स्वामी 108 श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी का जीवन चरित्र अब लोगों ने आज यहाँ पर श्रवण किया। प्रभुपाद के ऐसे जन जिन्होंने भक्ति गुरुदेव के आदेश, अपने गुरु भाइयों की आज्ञा, गुरुवर्गों की आज्ञा को पालन करते हुए अपने जीवन को लगाया। यहाँ पर महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग सभी लोगों को श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन भी करना चाहिए।